हेलो बेटा जी। जैसा कि आज की क्लास में हम जो है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे। सबसे पहले 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 5 भी आपको दिख रहा होगा और 6। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे क्वेश्चनों को करते समय डाउट्स हमारे ना के बराबर रहेंगे। पर जैसे कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर, अगर एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करूं तो क्या पढ़ने में आ रहा है। उसने क्वेश्चन बोला mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m। क्या बोला? mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m। क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो? बोलो हाँ। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ये गिवन है। लैंग्वेज क्लियर है? बोलो हाँ। और साथ में उसने बोला पीथ टर्म बताओ। ऐसा हमने अपनी क्लास में कर लिया था, याद हो तो। देखो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला चलो बताओ। nth टर्म का फॉर्मूला याद है? a+m-1 * d। हाँ, तो यानी कि ऐसे ही अगर मैं nth टर्म को तोड़ूंगा तो क्या लिखूंगा? a+m-1 इंटू डी इज इक्वल टू n, फर्स्ट इक्वेशन। और ऐसी nth टर्म को तोड़ूंगा a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m, सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें? m-1 इंटू डी इज इक्वल टू n तो के माइनस। बराबर था और a+n-1 इंटू डी m के बराबर था। दोनों इक्वेशनों को साथ में रख लिया, बोलो हाँ। और फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आता है? एलिमिनेशन मेथड। यस। दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो a से a कट जाएगा, m-1 इंटू डी में से माइनस होगा n-1 इंटू डी और n में से माइनस होगा m। d जब कॉमन आएगा तो m-1 माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू n माइनस m। 1 से 1 कट गया, d के साथ m माइनस n हो गया। अगर आप राइट हैंड साइड पे घूर के देखो तो इसे m माइनस n लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। जल्दी यस। बोलो हाँ हाँ हाँ। m माइनस एन से m माइनस एन भी कट गया, तो d की वैल्यू क्या आई है बेटा? d की वैल्यू आई है -1। -1। अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो a प्लस m-1 इंटू डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू, अभी मैं पीथ टर्म की बात नहीं कर रहा, a निकालने के लिए d की वैल्यू निकाल रहा हूँ। और d की वैल्यू निकाल, d की जगह पे रख दिया तो a की वैल्यू आ रहेगी। देखो a माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो a इज इक्वल टू क्या रहेगा? m प्लस n माइनस 1। a आ गया, बोलो हाँ। ए पता है, डी पता है, पूछ क्या रहा है? पीथ टर्म। और पीथ टर्म को क्या लिखूं? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो ना। a+p-1 * d। वेरी गुड। यानी कि ए की जगह क्या आ जाएगा? m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 और डी की जगह क्या रहेगा? -1। तो m प्लस n माइनस 1 माइनस p प्लस 1, तो आंसर हो गया m प्लस n माइनस p। क्लियर है? बोलो हाँ। यस सर। बोलो हाँ। अब सुनो, इन क्वेश्चनों को हमने सीखा तो सीखा, पर अब आपको ये तो पता ही होगा कि आपका सिलेबस जो आ रहा है वो एमसीक्यू टर्म्स में आ रहा है। बोलो हाँ। यस सर। तो सुनो, इससे ना अब एक फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? मैं हालांकि ये बातें किसी को बताता नहीं हूँ, अपने को इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है? घमंड तो नहीं करोगे ना? देखो, अगर अगर mth टर्म इज इक्वल टू n हो एंड nth टर्म इज इक्वल टू m हो, तो rth टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा? दोनों को जोड़ के -r। ये फॉर्मूला बना लो। मतलब अगर मैं आपसे ये कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, एक नंबर का क्वेश्चन, इफ सेवंथ टर्म इज 12 एंड ट्वेल्थ टर्म इज 7, फाइंड 12। अब मैं कोई सी भी टर्म बोल सकता हूं। अगर मैंने बोला 20th टर्म फाइंड करनी है, 20th टर्म, तो क्या आप 20th टर्म निकालने के लिए पूरा प्रोसेस करोगे? नहीं, हम सीधा 20th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दूंगा, 12 प्लस 7 माइनस 20, यानी m प्लस n माइनस के 20। तो आंसर क्या आया? -1। नहीं आया समझ? -1। नहीं नहीं आया समझ? दूसरा देखो चलो। अगर मैंने कहा कि आपसे इफ इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, और फाइंड करनी है आपको mth टर्म, तो आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, mth टर्म का आंसर क्या होगा? तो p+q-m। अरे वाह अरे वाह। एक बार अब एक काम करें, जो भी मैंने बराबर में करा है ये वाला क्वेश्चन, क्या इसको सॉल्व करके चेक कर लें? क्या पता गलत आए। सही बात है, क्या पता गलत आए। a+6d इज इक्वल टू 12 हो गया, a+11d इज इक्वल टू 7 हो गया, माइनस करने से a से a कट गया,
माइनस के 5d इज इक्वल टू 5, डी की वैल्यू -1 आ गई, डी की वैल्यू को यहाँ रख दिया तो a इज इक्वल टू 18 आ गया, a आ गया, d आ गया, 20 थ्रम का फॉर्मूला तोड़ा, a प्लस 19d, a की जगह क्या आया 18, 19 और -1। ओ बेटे, इससे पहले ही आंसर बता दिया हमने, तो इतना तो मैंने सॉल्व भी ना करा था। समझ आया? बोलो हाँ। यानी कि Yes. ये जो क्वेश्चंस हैं आपको थोड़ा सा ट्रिक लग सकता है, पर अब हमारे को कहीं ना कहीं अपडेट होना पड़ेगा। वो अपडेट होने से मतलब ये है कि जब हम आगे जाकर के एंट्रेंस लेवल पे काम करते हैं तो यही क्वेश्चन 1 नंबर का कैसे बन जाता है, इनडायरेक्टली फॉर्मूला आपसे प्रूव कराया है। प्रूव दैट के क्वेश्चनों को इसलिए प्रूव दैट के तरीके से मत देखो, उसे छोटे क्वेश्चनों को तुरंत सोचा करो। समझ गए मेरी बात? बोलो हाँ। अबे हाँ तो बोल दो, हाँ Yes. हाँ 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 बोलो हाँ। सबको क्लियर है? अब आते Yes. हैं And एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 को समझाने से पहले मैं आपको जो है पहले अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल कराना चाहूंगा, जिसको प्लीज सभी ध्यान से समझिएगा। डन। तो एग्जाम्पल नंबर 5 समझाने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन कराना चाहूंगा। सभी प्लीज प्लीज, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। मैं एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से करूं या 3 तरीके से? 2 तरीके से करता हूं, चलो रेडी? sir, बोलो हाँ। क्योंकि 2 तरीके से करने के पीछे रीजन ये है कि हमारे को फॉर्मूला भी याद होगा। मेरी बात समझना, अगर Sn किसी क्वेश्चन में आपको गिवन हो, सपोज 3n प्लस एन स्क्वायर प्लस के 5n, समझना जरा, और मैंने आपसे बोला कि फाइंड करो nth टर्म, समझ लो, nth टर्म फाइंड करो। अब किसी भी चीज की nth टर्म फाइंड करने के लिए या तो a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, है ना? अगर a और d निकाल दूंगा तो मैं nth टर्म निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ। yes, sir. nth टर्म, और एसएन को एसएन की तरीके से ना देगा, वो पता है कैसे देगा एसएन को? इफ सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, और फाइंड nth टर्म। क्वेश्चन क्लियर है? बोलो हाँ। तब आपको अपनी लैंग्वेज को खुद से समझना है कि यार एसएन क्वेश्चन में गिवन है, एसएन क्या होता है 3n स्क्वायर प्लस 5n। डन। एसएन क्या गिवन है बोलो? 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब मैं इसको 2 तरीके से करना चाहूंगा, एक तो देसी तरीका और एक विदेशी तरीका। रेडी? बोलो हाँ। सुनो, देसी तरीका पहले फिर विदेशी तरीका। क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। Yes. चलो, तो सबसे पहले क्या करना है, एसएन पता है ना आपको? अब एसएन का, एसएन में मुझे कोई भी एक जना पहले ये बताओ, S1 का मतलब क्या होता है? S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, Sir, S1 का मतलब A1. क्या है? A1। और अगर मैं कहीं पे S2 लिख रहा हूं तो S2 का मतलब क्या होगा? A1 plus A2. A1 प्लस A2। अरे वाह, आप तो सब दिमागदार हो, क्या बात है। S2 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यस और नो? अगर किसी भी क्वेश्चन में बात करो तो क्या आप S1 और S2 निकाल सकते हो खुद से? सोचो भाई, जहां जहां n दिखेगा पहले वहां पे 1 रख दो। चलो, S1 क्या आएगा बोलो? Sir, A. 8 आ गया। अगर मैं आपसे S2 निकालने के लिए बोलूं तो S2 निकाल सकता हूँ, बोलो हाँ। Yes. तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 थी 12 प्लस 10, आंसर कितना आ गया? 22। अब एक चीज बताओ, ये वाला पार्ट किसके बराबर है So A1. A1. और ये वाला पार्ट किसके बराबर है? So A1 A1 plus plus A2. अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको A1 प्लस A2 पता है तो क्या आप A2 निकाल सकते हो? yes, sir. कैसे? Yes. Sir, हम S2. 22 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देते यस, क्योंकि हमारे को A1 पता है, तो A2 कितना आ गया? 14 आ गया माइनस करके। अगर हमें A2 पता है और हमें A1 पता है तो क्या मैं D भी निकाल सकता हूँ? D कॉमन डिफरेंस। और जो एग्जांपल 6 है ना हमारी एनसीईआरटी बुक का, उसमें सिर्फ डिफरेंस पूछा है, तो उसके लिए हम A2 माइनस A1 कर लेंगे। क्लियर है? बोलो हाँ। तो A2 क्या है? 14 माइनस 8, आंसर क्या आ गया? 6। हैं। पर मेरे क्वेश्चन में nth टर्म पूछी गई है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? nth टर्म का, nth टर्म का बोलो। A plus n A minus 1 plus into N D. minus 1 into D. पता है ये बात? बोलो हाँ। तो यानी कि A क्या रखूंगा?
8 8 n माइनस 1 d क्या रखूंगा 6 तो 6 8 प्लस 6n माइनस 6 तो आंसर क्या आया 6n प्लस 6 2 plus 2 ये आया समझ बोलो हाँ आया Yes. आया आया अब सुनो 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 Yes. अब ये वाली जो चीज अब मैं बताने जा रहा हूँ ये क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन है पहले बात समझना जो बात अब मैं बता रहा हूँ ये 1 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए बताना पड़ रहा है कभी कभी क्या होता है कि nth टर्म के बारे में पता होना चाहिए nth टर्म होती कैसी है nth टर्म निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी होता है Sn अगर जितनी टोटल टर्म्स है मेरे शब्दों पे ध्यान दो अगर मैं शुरू की अगर मुझे मान लो 10th टर्म चाहिए ठीक है अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स हटा दूंगा तो कौन सी टर्म बचेगी सोचो अगर मैंने कहा यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स लिखी हुई थी शुरू की 10 टर्म्स को जोड़ा और शुरू की 9 टर्म्स को जोड़ा शुरू की 10 टर्म्स में से शुरू की 9 टर्म्स हटा दी तो कौन सी टर्म बचेगी सोचो सर A1 अभी लिख रहा हूं Sn-1 अभी रुक जाओ पहले लिख रहा हूं तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर मान लो मुझे 20th टर्म चाहिए तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स सोचो शुरू की 20 टर्म्स का सम और शुरू की 19 टर्म्स का सम अगर हटा दूं तो 20वीं टर्म बचेगी ना सोचो 2 मिनट के लिए Yes, sir. तो यही मैंने ऊपर फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि अगर हमारे को डायरेक्ट an निकालना है जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है तो an निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो Sn में से Sn-1 कर सकते हो अब मुझे एक चीज बताओ पर सर Sn-1 क्या होगा चलो एक चीज बताओ Sn क्या है Sn क्या है 3n square plus 5n. अब 5n अगर मैं आपसे यहाँ पे p बोलता तो आप क्या करते SP minus n minus 1. 3p स्क्वायर प्लस 5p बोलो हाँ Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे आपसे t बोलता तो आप क्या बोलते So 3t 3t square plus 5t. अच्छा अगर मैं यहाँ पे m बोलता तो आप क्या करते So 3n 3 square square plus 5n अगर मैं n-1 बोलता तो आप क्या बोलते 3 into n minus 1 का whole square plus 5 into n minus 1 ये बात समझ आई या नहीं आई और ये चीज आप ही ने बताई है मुझे अब क्वेश्चन में Sn भी मुझे पता है और Sn-1 भी मुझे पता है इन्हें रख दो इन्हें रख दो अब रखने के बाद क्या आएगा जरा नोटिस करो Sn हो गया 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस और यहाँ पे क्या आ गया ये सारा 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n-1 और आंसर सेम आना चाहिए तो देखते हैं जरा सेम आ रहा है नहीं आ रहा प्लस 5n माइनस तो 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5n माइनस क्या आएगा 5 आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट में था n-1 ये भी ध्यान रखना ठीक है और उसके बाद थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ पर आपको समझ तो आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं क्योंकि Yes, बराबर sir. में ये वाला क्वेश्चन भी दिखना चाहिए इस वजह से छोटा सा लिख रहा हूँ मैं कंफ्यूज मत हो ना पहली बता रहा हूँ लो नेक्स्ट तो सभी ध्यान दीजिएगा यशस्वी एक मिनट कॉल पे है बात करता हूँ माइनस के 3n स्क्वायर माइनस के 3 प्लस के 6n डन और माइनस के 5n प्लस के 5 अब वेट 3n स्क्वायर में से 3n स्क्वायर कट गया सर प्लस का 5n है अब माइनस बाहर वाला है दीदी बाहर वाला माइनस है अच्छा डन 5n से 5n कट गया तो 6n प्लस के 2 बचा देखो -3 + 5 2 हो गया और 6n बचा ये क्लियर है बोलो हाँ यस सर आया 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 यस सर नेक्स्ट करें बोलो हाँ अब वेट तो जो क्वेश्चन आपका एग्जांपल 6 था मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा हूँ ठीक है 1 मिनट वेट करना बेटा तो बेटा जी अब ये एग्जांपल नंबर 6 जो आपका था उसे भी ध्यान से देखो Sn क्या है अब आप ना जब भी मैं क्वेश्चन दिया करूँ तो आप भी इतने कर लिया करो है ना तो कर लिया क्या आपने अब देखो सीधे तरीके से करो अगर इसे वैसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बहुत सिंपल सिर्फ डी निकालना है क्वेश्चन में तो क्या मैं S1 निकाल सकता हूँ S2 निकाल सकता हूँ Yes. S1 क्या आएगा 1 इंटू पी प्लस 1/2 1 1 माइनस 1 इंटू क्यू तो क्या आएगा P आएगा बस क्योंकि ये तो सारा 0 हो गया यस सर ऐसी S2 निकालूं तो 2p प्लस के 2/2
2 माइनस 1 इंटू क्यू, तो यानी 2p, 2 से 2 कट गया, प्लस के क्यू, ये भी आ गया। अब हमने लास्ट अभी कॉन्सेप्ट में सीखा था कि ये a1 के बराबर कहलाता है और ये किसके बराबर कहलाएगा, बोलो, a1 A1 प्लस plus a2 A2. के। अब जिसमें कि a1 हमें पता है, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू, अगर 2p प्लस q है तो ये बताओ a1 क्या है, p, P. और 2p प्लस के q, और a2 इज इक्वल टू 2p प्लस के q माइनस के p, तो a2 किसके बराबर हो जाएगा, p P प्लस plus q Q. के। ये बात समझ आ रही है, बोलो हाँ। a2 पता है, a1 पता है, पर अभी d नहीं निकला, और d का मतलब होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, p प्लस क्यू माइनस p, p से p कट गया, तो d किसके बराबर आया है, q के। आया 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 बेटा, जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ, बोलो हाँ। Yes, sir. ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 को अगर बेटा जी आप ध्यान से देखो तो सिंपल इसके जैसा एक क्वेश्चन हमारी बुक में भी है, आईएससी बुक में भी है, और पेपर में बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला ये क्वेश्चन है। सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया बुक का, बोलो हाँ। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ 12th टर्म। मतलब हमारे को सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दो सम ऑफ n टर्म्स, नंबर सेम है यानी टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी उनकी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अलग अलग है, नंबर ऑफ टर्म सेम है, उनका जो रेशियो है, मतलब दो एपी हैं जिनका रेशियो गिवन है, और 12th टर्म का रेशियो हमें फाइंड करना है। क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. अब सुनो, जिस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, कैसे करेंगे, क्या आप सब तैयार हैं, बोलो हाँ, जल्दी बोलो हाँ 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 हाँ। Yes, sir. हाँ बेटा, सर ऐसे क्वेश्चन में एक चीज में बोलो बोलो बोलो, कंफ्यूजन तभी तो दूर होगी। सर कभी कभी जैसे मतलब हम जैसे इस बार n हम कॉमन लेंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म सेम ही लेंगे, बट कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हम एक बार n लेते हैं और दूसरी एपी में n डैश लेते हैं। हाँ, तब वो ये बोल देगा कि इतनी टर्म्स का ये रेशियो, इतनी टर्म्स और इतनी टर्म्स का रेशियो ये है, वो बोलेगा। लैंग्वेज लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा ना दीदी। देखो अपनी मर्जी से हम कोई भी क्वेश्चन करते ही नहीं, तो जब वो क्वेश्चन आएगा ना उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारे को डिफाइन करूंगा। इसलिए अब पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से इतना डिफाइन कर लेते हैं कि जिससे कि हमारे को वो क्वेश्चन जब आए तो अच्छा लगे। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो, इसलिए मैंने क्वेश्चन को सामने लिख दिया है आपके, और स्क्रीन को बड़ा कर दिया है। करो, देखो क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ n टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म सेम है, यहां से पढ़ना, नंबर ऑफ टर्म सेम है, टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिनका रेशियो, टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा उसने क्यों बोला, यानी दो एपी। अब एपी अलग अलग कब होती हैं, जब उनकी फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अलग होगी, अदरवाइज वो सेम एपी नहीं हो जाएगी। तो उसने बोला अगर कोई एसएन सम ऑफ n टर्म्स और एसएन डैश, डैश करने का मतलब पता है क्या है, मतलब कोई दूसरी एपी है, यस सर। ठीक है, उनका जो रेशियो है वो 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 के बराबर है। ये लैंग्वेज क्लियर हो रही है, बोलो हाँ, जल्दी बोलो दीदी। यस सर। अब पर सर अब 7 and सर 7n है। हाँ मैंने भी वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, है ना। यस। हाँ, और क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, 12th रेशियो टर्म ऑफ 12th टर्म। और 12th टर्म का डैश, यस और नो, ये हमें फाइंड करना है। रेडी? अब सुनो सुनो सुनो, तसल्ली से समझना। 12th टर्म को पहले माइंड में ब्रेक करो, 12th टर्म का मतलब क्या है, 12th टर्म बोला है, सम ऑफ 12th नहीं बोला। सर a A plus plus 11 plus 11D. 11D. और दूसरे वाले में a प्लस 11 डी डैश, A. Yes. डैश A लिख लो dash या plus 11. डैश डैश लिख लूं या 1 2 लिखूं? सर डैश सही है। चलो डैश सही है, क्योंकि अपने हाथ में होता है फर्स्ट टर्म और ये दिखाना। अब सुनो, अब सुनो, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? ए एन का फॉर्मूला यस होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन का फॉर्मूला बोलो 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 जल्दी बोलो।
2a plus n minus 1d. अच्छा, जब मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ ना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बच्चे तो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, बात समझे? क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी तरफ से डिले हो रहा है आपको पिक्स भेजने में, पर आप अपने आप ही ध्यान रखा करो इन चीजों का। और इधर n/2, अब ये दूसरी एपी है, आप समझना जरा, क्वेश्चन तो मैंने वही लिखा जो दे रखा है, पर अब सिचुएशन क्या हुई, ये Sn यानी अलग एपी है। अब अलग एपी की फर्स्ट टर्म अलग और डिफरेंस अलग, तो इसे मैं a डैश और n-1 इंटू d डैश से डिनोट कर दूं तो कोई दिक्कत है? नो। अब वेट, n/2 से n/2 कट गया। यस सर। अब सुनो, 2 जबरदस्ती मैंने बाहर निकाला। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं? अभी आपने बोला a का मतलब है a प्लस 11d और a डैश प्लस 11d डैश, ये चाहिए ना यानी हमें। यस तो आप ना 2 मिनट के लिए तसल्ली से ध्यान से देखो, a के साथ कुछ है जो हमें चाहिए? नो सर। भाई अगर मैं अपने वाले क्वेश्चन को देखता हूं तो a के साथ क्या चिपका हुआ है, ध्यान से देखो। चलो, n-1। नहीं, हमारे क्वेश्चन में a के Sir, और a two. डैश के साथ है ना सर 2। 2 अब दिक्कत ये 2 से 2 काट दूं क्या? ऐसे थोड़ी कटता है क्योंकि बीच में प्लस भी है, ऐसे तो नहीं कटेगा। यस। अब दिक्कत ये 2 हटाना है, तो मैं 2 जबरदस्ती बाहर निकाल दूं। अब तरीका समझना, मैं देसी तरीके से कर रहा हूं जो लंबे समय तक काम आएगा, ठीक है? नोटिस करो, मैंने 2 कॉमन निकाला है, और जब किसी चीज में से आप 2 कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस n-1 डिवाइड बाई 2 बचेगा। बोलो हाँ। अब इंटू करके देख लो, चाहे 2 की सेम बनेगा। मतलब 2 यस सर। जबरदस्ती बाहर निकाला है, और जबरदस्ती जब किसी चीज में से बाहर निकाला जाता है तो अगली वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाता है, और एक तरह से 2a को भी डिवाइड करा है, वो पता नहीं चल रहा क्योंकि इसमें तो कॉमन ही आ गया। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी 2 कॉमन निकाला, तो n-1 डिवाइड बाई 2 और d डैश। ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया है, जल्दी बोलो। सर आ गया। 2 से 2 कट जाएगा। अब आप खुद बताओ, n-1 डिवाइड बाई 2 की जगह क्या चाहिए? n-1 डिवाइड बाई 2 की सर जगह क्या 11। चाहिए? वेरी गुड, सबने नोटिस किया दीदी ने 11 क्यों बोला है? बोलो। यस सर। लेट n-1 डिवाइड बाई 2 की जगह 11 रख देंगे, क्योंकि n-1 इज इक्वल टू 22 आ जाएगा, n की वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी। इससे n की वैल्यू पता चल जाती है, बात समझ लो। और जहां जहां n है उस हर एक जगह पे क्या रख दोगे, 23। तो यहाँ पे तो 11d हो जाएगा, ये 11d डैश हो जाएगा बाई डिफॉल्ट। दिखाऊं कैसे हो जाएगा? देखो बताता हूँ, कि आपने जो माना था 23-1 डिवाइड बाई 2 के साथ d रख दिया, LHS में भी 23-1 डिवाइड बाई 2 के साथ भी रख दिया, और यहाँ पे भी रख दिया। 3 इंटू 23 प्लस के 8, 7 इंटू 23 प्लस के 15। क्लियर है? बोलो हाँ। ये a प्लस 11d, ये a डैश प्लस 11d डैश, और ये क्या हो गया, 3 3 9 3 2 6 8, और 7 से 21। क्लास सभी द्वारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है? 7 to 7 14 15 16 प्लस के 15, आंसर आ गया 12th टर्म, और इसे 12th टर्म का डैश, और आंसर आया ये जो बुक के अंदर दे रखा है। क्लियर है? यानी आंसर कितना हो गया, 7/16। क्लियर है? बोलो हाँ। 7/16 आया आया आया। ये मेरा नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लेना अगर नहीं समझ आया हो तो, ठीक है? क्लास सभी दोबारा ज्वाइन कर लेना, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है।